अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हमने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ा था और उसके बाद हमने कल जो था वो प्रेजेंट कंटिन्यूस को पढ़ा था और आज हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। अब बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता क्या है, वो एक्शन जो आपका रिसेंटली हुआ है, ज़्यादा दूर नहीं, रिसेंटली कोई एक आधे दिन के अंदर, कुछ लम्हात पहले समझे, एक आधा दिन भी जो है वो पास्ट में चला जाता है। कुछ लम्हात पहले आपने जो कोई एक्ट किया है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेकर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल कहता है अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज अ वर्ब फॉर्म दैट एक्सप्रेस सर्टेन एक्शंस टेकन प्लेस फॉर वन और मोर टाइम जस्ट अ फ्यू मोमेंट्स अगो। कुछ लम्हात पहले अगर आपने कोई एक्ट को काम किया बेटा, हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेकर आएंगे। अगर आपका एक दिन गुजर चुका तो वो बेटा आपका पास्ट में आ जाएगा कि वो गुजरा हुआ है। ये जो रिसेंटली आप जो काम कर चुके हैं उसके लिए ये प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस यूज होगा। पहचान बेटा इसकी क्या आती है, चुका है, चुकी है और चुके हैं वगैरह आता है। ठीक है, इसकी पहचान है कुछ जो काम हम कर चुके हैं। अब इसके बेटा कुछ यूजेज हैं कि किस तरह का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस इसमें इस्तेमाल होगा। तो बेटा सबसे जो पहली चीज़ है वो है टू एक्सप्रेस थिंग्स यू हैव डन इन योर लाइफ। कि अपनी ज़िंदगी में जो आप काम कर चुके हैं उसके लिए ये आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सायरा पानी पी चुकी है, अब उसने पानी को पी लिया है, वो लाइफ में अपना वो काम कर चुकी है, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। आगे एग्जाम्पल है शी हैज़ नेवर स्टडीड जापानीज। उसने कभी भी जापानीज लैंग्वेज जो उसको नहीं सीखा, ये उसका लाइफ का एक एक्ट हो चुका है। सेकंड बेटा जी आपका है टू एक्सप्रेस नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव डन समथिंग, जिसमें आप नंबर्स ऑफ टाइम देंगे, इतनी दफ़ा या कितनी दफ़ा, मैनी टाइम्स, समटाइम्स मैंने ये एक्ट कर लिया है। तो उसके लिए हाउ मैनी टाइम्स हैव यू ट्राई टू कॉल हर, कितनी दफ़ा तुमने उसे बुलाने की कोशिश की है, ठीक है, या कर चुके हो। तो ये आपका बेटा जी जब हमने नंबर ऑफ टाइम्स बताना है, ठीक है, कि कितनी बार, सम टाइम, ठीक है, मोर टाइम, जब हमने नंबरिंग बतानी है तो उसके लिए भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो इस्तेमाल होगा। अगर थर्ड बेटा जी आपका है टू डिस्क्राइब रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, तो जो आपने ताज़ा ताज़ा को काम रोनमा किया, ठीक है, जो आपने एक्ट किया है उसको भी हम इसमें करेंगे रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। वो कौन सा, आई हैव सम बैड न्यूज़, आई हैव लॉस्ट माय जॉब, कि मेरे पास अभी अभी खबर आई है कि मैं अपनी जॉब को हो चुका है। ठीक है, रिसेंटली तो हालिया जो मौजूदा हो रहा है काम आपका। ठीक है, आगे बेटा जी टू एक्सप्रेस सिचुएशन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल ट्रू, तो वो सूरत हाल जो माजी में तो शुरू हुई थी लेकिन अभी तक वो आपकी चल रही है। उसकी एग्जाम्पल बेटा आपके सामने है, आई हैव नॉन जेम्स 4 to 5 years। ठीक है, जेम्स फॉर आएगा 4 to 5 years। मैं जेम्स को 4 से 5 साल तक से जानता हूँ। ठीक है, जानता हूँ मतलब कि पहले जान चुका हूँ, अभी भी उसको मैं जानता हूँ, कभी भी वो मेरे कॉन्टेक्ट में है। वो काम बेटा जो सिचुएशन दैट स्टार्टेड इन पास्ट बट स्टिल ट्रू, माजी में वो ज़ाहिर 4-5 साल पहले जानता, मतलब कि माजी में उसे जान चुका है, उसके साथ उसका ताल्लुक है और अभी भी मौजूद है, तो उसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम इस्तेमाल करेंगे। आगे बेटा जी टू डिस्क्राइब अनफिनिश्ड एक्शन, वो एक्शन जो अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, तो उसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम इस्तेमाल करेंगे। आई हैव रीड हाफ ऑफ द बुक। ठीक है, आई हैव रीड हाफ ऑफ द बुक, मैंने आधी किताब को पढ़ा है। मतलब क्या कि आधी पढ़ ली और आधी आपकी अभी बाकी रहती है। समझ लगिए, कोई नावल है या किताब है, कोई काम ऐसा है जो आपने हाफ कर लिया और हाफ आपका रहता है, तो उसके लिए भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा। ठीक है, अनफिनिश्ड एक्शन। नेक्स्ट बेटा जी आपका लास्ट है जिसका जी टू एक्सप्रेस प्रेजेंट रिजल्ट, अगर मौजूदा नतीजा आप बताना चाहते हैं, मौजूदा काम जो आपने काम किया उसका रिजल्ट आप आया, उसके बारे में भी आएगा। जॉन हैज़ मिस्ड द बस। ठीक है, उसने क्या किया है, अपनी बस को मिस कर दिया, तो मौजूदा बाल है लेकिन उसमें हैज़ का इस्तेमाल करता, मतलब वो कर चुका है। ठीक है, वो बस अपनी ज़ाया या वेस्ट जो मिस कर चुका है, तो इट मीन्स कि ये भी उसका मौजूदा का हाल का काम है कि वो
लेट है, जिसकी वजह से उसकी बस जो है वो मिस हो चुकी है। ये बेटा जी आपके 5 to 6 रूल्स हैं जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, दोबारा सुन लें। अगर आपने कोई चीज़ कर ली है ज़िंदगी में, उसके लिए भी सेकंड, नंबर ऑफ टाइम्स बताने के लिए कि कितनी दफ़ा ये काम कर चुके हैं। थर्ड, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, जो आपने अभी अभी जो काम रूनमा किया है। और लास्ट आगे जी सिचुएशन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल ट्रू, का माजी में काम आपका स्टार्ट है लेकिन किया है, लेकिन अभी भी उसका जो आप कंटिन्यू रखे हुए हैं और सच है। और आगे डिस्क्राइब अनफिनिश्ड एक्शन, वो काम जो आपने शुरू तो किया है लेकिन स्टिल कंटिन्यू है, अभी आपने ख़त्म नहीं किया, तो उसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होगा। और लास्ट टू एक्सप्रेस प्रेजेंट रिजल्ट, मौजूदा को काम या नतीजा जो अखज़ करना हो तो उसके लिए भी ये है। फॉर एग्जाम्पल आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप क्या करेंगे, मैं इम्तहान पास कर चुकी हूँ, आया अभी अभी आपका, ठीक है, तो आप कहेंगे आई हैव पास द एग्ज़ाम। तो ये बेटा इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जी। तो पीछे हम जी बेटा उसके रूल्स पढ़ लिए कि उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होना है। अब हम आते हैं कि वो फार्मूलाज जिसकी बुनियाद पर हम इसको सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले पहचान आपको बताइए है कि फ़िक्रे के लास्ट पर चुका है, चुकी है या चुके हैं वगैरह आएगा। अब हमने इसमें बेटा सबसे पहले जो चीज़ देखनी है, इसमें बेटा हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता है। हेल्पिंग वर्ब बेटा कौन सा यूज़ होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है हैज़ और हैव। कौन सा यूज़ हो रहा है हेल्पिंग वर्ब हमारा, हैज़ और हैव। अब हैज़ किसके साथ यूज़ होना है बेटा, हैज़ यूज़ होगा हमारा ही, शी, इट, यहाँ पे सिंगुलर नेम। और दूसरी साइड पे हमारा हैव है आई, वी, यू, दे, या फिर प्लूरल नेम आपका आ गया। ठीक है, इनके साथ हैज़ आ गया हमारा सिंगुलर के साथ और हैव हमारा किस पे आना है, प्लूरल के साथ हमारा आ गया। ठीक है, अब इसका तरीका कर बेटा जी क्या है बनाने का। सबसे पहले अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं जी, कौन सा बनाना हम सबसे पहले, सिंपल। तो बेटा सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। क्या बनाएंगे हम सबसे पहले, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट बेटा हमारा कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकते हैं और ये भी, इनमें से भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बेटा जी क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमारा कौन सा है, हैज़ और हैव है। हैज़ और हैव के बाद बेटा क्या लगेंगे हम, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कह रहा है या पास्ट पार्टिसिपल इसे कह रहे हैं। ठीक है, थर्ड फॉर्म लगेगी और लास्ट बेटा आपका ऑब्जेक्ट जो है वो हम लगा देंगे। समझ लगी है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब को पुट करेंगे। आगे थर्ड फॉर्म और लास्ट पर आप बेटा जी ऑब्जेक्ट जो पुट करेंगे। इसकी एक मिसाल जो है वो आपको एग्जांपल दे देता हूं। वो किताब लिख चुकी है। ठीक है, वो किताब लिख चुकी है। तो बेटा क्या आएगा, शी, ये आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आ गया हैज़, थर्ड फॉर्म आएगी राइट की। थर्ड फॉर्म कौन सी है, राइट, रोट, रिटन। थर्ड फॉर्म हमारी रिटन। आगे बेटा आपका आ गया बुक। समझ लग गई है। सबसे पहले बेटा हमने इधर अपना सब्जेक्ट लिख दिया, नेक्स्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, थर्ड हमारी फॉर्म आ गई और आगे हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ये आपका सिंपल फिक्रा बनाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। समझ लग गई है जी। नेक्स्ट दूसरा बेटा जो रूल इसका ये है कि अगर हम इसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं, क्या बनाना जी, नेगेटिव। तो सबसे पहले बेटा जी वही सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब और साथ नॉट, आगे प्लस थर्ड फॉर्म और लास्ट पर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। और लास्ट पर बेटा आपका क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद फौरन नॉट लगेगा, थर्ड फॉर्म और लास्ट पर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो खाना खा नहीं चुके हैं। ठीक है बेटा, अब चुके हैं, अब है हमारा क्या है, सिंगुलर है क्या प्लूरल है? प्लूरल अगर है आता तो फिर सिंगुलर होना था, इधर हमारा है। ठीक है, तो हमें पता चला ये ज्यादा दिलाता है। यहाँ हम सब्जेक्ट अपना क्या लगाएंगे, दे। क्या सब्जेक्ट लगाएंगे हम, दे। हाँ जी, प्लस हेल्पिंग वर्ब कौन सा यहाँ लगना है, हैव का या हैज का? कौन सा लगेगा, हैव लगेगा। दे हैव, आगे नॉट प्लस थर्ड फॉर्म, ईटन फूड, फूड या मील जो भी आप लिख लें। ठीक है, ये आपका बन गया नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव। ये हमारा पहला बेटा जो हमने बनाया ये है सिंपल टेंस और ये हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सबसे पहले बेटा हमने सब्जेक्ट अपना लगा दिया। सब्जेक्ट क्या हमारा, दे। दे के बाद हैव लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है। प्लूरल के बाद बेटा जी हैव हम हेल्पिंग को तौर पे इस्तेमाल करते हैं। फॉरन के बाद नॉट लगाएंगे थर्ड फॉर्म के साथ, और हैव के बाद नॉट और फॉरन थर्ड फॉर्म, और लास्ट पर हम अपना ऑब्जेक्ट जो वो मेंशन कर देंगे। ये बेटा आपके दो तरीके हैं इसके, एक सिंपल वाला और नेगेटिव वाला बताया है। कल हम नए लेक्चर में जो है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव और अकेला इंटेरोगेटिव, ये कल दो हम आगे इसके करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। तो ये बेटा काम आपका घर का ये है कि इन दोनों के आपने 5-5 फिक्रे घर से बना के लाने, बट होने डिफरेंट चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। शुक्रिया।